जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत हैं। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत हैं। मान से महीप और दिलीप कैसे छत्रधारी, बड़ो अभिमान भुज दंड को करत हैं। दारा से दिली सरदुर जो धन से मानदारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत हैं। दारा से दिल सरदुर जो धन से मानधारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत हैं। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में राग रामकली में जो बाणियां आई हैं उन पर विचार साझे करेंगे। पिछली बार हमने राग गौंड में जो बाणियां आई थीं उन पर विचार साझे किए। गौंड राग में संक्षिप्त बाणियां थी, 17 अंगों पर बाणियां थीं। रामकली राग एक विशाल राग है जिसमें 100 अंगों पर बाणी आई है। 876 से 975 अंगों पर गुरु ग्रंथ साहब जी में रामकली राग में बाणियां आई हैं। रामकली राग ऐसा माना जाता है कि नाथ योगियों का प्रिय राग है, जोगियों का प्रिय राग है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने जो सिद्धों से गोष्ठी की है, वार्तालाप किया है, वो भी रामकली राग में ही दर्ज है। इनके अलावा ओंकार, दखनी ओंकार, रामकली दखनी में जो ओंकार बाणी रची गई वो भी रामकली राग में ही है। रामकली राग जोगियों का, नाथपंथियों का प्रिय राग है, ऐसी मान्यता है। रामकली एक भावनापूर्ण राग है। इसमें भावना का प्राधान्य रहता है। इसका वादी पंचम और संवादी ऋषभ है। ये भैरव ठाट का राग माना गया है। गुरु ग्रंथ साहब में ये 18वां राग है, 18th राग है। इस राग में जो कि औढ़ जाति का, संपूर्ण जाति का राग है, 6 गुरुओं की बाणी आई है। नानक देव जी, अंगद देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव जी और श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। इसी प्रकार 3 भक्तों की बाणी है। इस राग में कबीरदास जी, नामदेव जी, रविदास जी और बेणी 4 भक्तों की बाणी है। इस राग में पहले शब्द हैं चौपदे। कुल 81 शब्द हैं चौपदे, 81। और इसके बाद 22 अष्टपदियां हैं। 6 छंत हैं जिनमें एक छंत का सिरलेख रुति नाम से रखा गया है। रुति गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। स्वतंत्र बाणियों में आनंद साहब गुरु अमरदास जी की है। दखनी ओंकार, रामकली दखनी में ओंकार सिरलेख से बाणी है, आई है गुरु नानक देव जी महाराज जी की। एक और महत्वपूर्ण बाणी आई है सिद्ध गोष्ठ। सिद्धों से जो गोष्ठी हुई थी उसे रामकली राग में गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उचारी है। इसके साथ साथ 2 वार हैं, एक गुरु अमरदास जी महाराज जी की वार और एक गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह महाराज जी की वार है। इनके साथ साथ सत्ता बलवंड नाम के 2 गुरु घर के निकटवर्ती हुए हैं जो गुरु के दरबार में कीर्तन किया करते थे। इनकी एक वार है।
22 वारें गुरु ग्रंथ साहब जी में आई हैं, जिनमें केवल एक वार गुरुओं की नहीं बल्कि गुरु घर के निकटवर्ती सत्ता और बलवंड की है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें श्लोक नहीं है, केवल पौड़ियां हैं। आप सभी जानते हैं पौड़ियां वार पौड़ियों में ही लिखी जाती है। एक और वाणी राग रामकली में आई है जिसका सिरलेख है सद। भाई सुंदर जी जो गुरु अमरदास जी महाराज जी के परिवार से थे, इनकी ये वाणी है। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, क्योंकि गुरुओं के दरबार में जो क्रियाकलाप हुए उनका संक्षिप्त चित्रीकरण भाई सुंदर जी ने सद सिरलेख की इस वाणी में किया है। ये वाणी किसी के देहांत पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के भोग पाने के बाद आवश्यक रूप से पढ़ी जाती है। ये एक संक्षिप्त वाणी है। सो इस प्रकार 6 गुरु, 4 भगत और 3 गुरु घर के निकटवर्ती सत्ता और बलवंड तथा भाई सुंदर जी, इनकी वाणियां गुरु ग्रंथ साहब जी में रामकली राग में आई हैं। और वाणियों में गुरुओं के 21 शब्द, 22 अष्टपदियां, स्वतंत्र वाणियों में आनंद साहब, सद, ओंकार, सिद्धगोष्ठ और 2 वार और एक सत्य बलवंड की वार और 6 छंत हैं। 6 छंतों में एक छंत का सिरलेख रुति महिला पंजवा के रूप में आया है। आज हम इस राग में जो शब्द आए हैं उन पर विचार साझे करेंगे। यदि समय मिला तो अष्टपदियों पर भी विचार करने की कोशिश करेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जी के 11 शब्द हैं कुल 81 शब्दों में। इनमें महाराज ने योग की बजाय प्रेम भक्ति को प्रधानता दी है और सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करने की बजाय इन वस्तुओं के सृष्टिकर्ता परमात्मा को आराधना श्रेष्ठ माना है। गुरु महाराज कहते हैं, कोई पढ़ता सहसा करता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जप माली, लागे तिसे ध्याना। कोई पढ़ता सहसा करता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जप माली, लागे तिसे ध्याना। अब ही कब ही किछु न जाना, तेरा एको नाम पछाना। न जाना मेरी कवन गते, हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते। हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते। एक और शब्द में महाराज फरमाते हैं, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई, सन्मुख सिद्ध भेटन को आए, निहचों देह वडियाई। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई, सन्मुख सिद्ध भेटन को आए, निहचों देह वडियाई। गुर तार तारन हारया, देह भगत पूरन अविनाशी, हाँ तुझको बल हारया। गुर तार तारन हारया, देह भगत पूरन अविनाशी, हाँ तुझको
बल हारया। सत्संगियों, दास ने पीछे आप जी से बेनती की थी कि किसी किसी शब्द में दो रहाव आते हैं। पहले रहाव में प्रश्न और दूसरे रहाव की टेक वाले पंक्तियों में उत्तर होते हैं। ऐसा ही एक शब्द गुरु नानक देव जी महाराज जी का रामकली राग में आया है, जिसमें प्रश्न वाली टेक, रहाव वाली पंक्तियां हैं। जित दर वसै कवन दर कहिए, दरा भीतर दर कवन लहै। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह। जित दर वसै कवन दर कहिए, दरा भीतर दर कवन लहै। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह। किन विद सागर तरिए, जीवतिया नह मरिए। रहाओ। इस पंक्ति में महाराज कह रहे हैं कि जीवन मुक्त कैसे हो। इसके उत्तर वाली पंक्तियों में महाराज कहते हैं, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे। जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे। आशा भीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले। आशा भीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले। इन विध सागर तरिए, जीवतियां एवं मरिए। इन विध सागर तरिए, जीवतियां एवं मरिए। जीवन मुक्त। इस बारे उत्तर वाले रहाव की टेक में महाराज इस प्रकार उपदेश दे रहे हैं। गुरु अमरदास जी का जो एक शब्द है, इसमें चारों युगों की व्याख्या है। संक्षिप्त में महाराज ने इसका चित्रण किया है। महाराज फरमाते हैं, सतयुग सच कहे सब कोई, घर घर भगत गुरुमुख होई। सतयुग धर्म पैर है चार, गुरुमुख बूझे को विचार। आगे त्रैते के बारे, त्रैते एक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जानन दूर। गुरमुख बूझे सोझी होई, अंतर नाम वसै सुख होई। त्रेते बारे। द्वापर बारे, द्वापर दूजे दुविधा होए। द्वापर दूजे दुविधा होए, भरम भुलाने जाने दोए। द्वापर धर्म दोय पैर रखाए, गुरमुख होवे त नाम दृढ़ाए। इसी प्रकार कलयुग के बारे, कलयुग धर्म कला एक रहाए। कलयुग धर्म कला एक रहाए, एक पैर चले माया मोह वधाए। माया मोह अत गुबार, सतगुरु भेटै नाम उधार। माया मोह अत गुबार, सतगुरु भेटै नाम उधार। लेकिन इन सब में पार पाने के लिए महाराज कहते हैं, सब युग में साचा एको सोई। सब में सच दूजा नहीं कोई। साची कीरत सच सुख होई, गुरमुख नाम वखाने सोई। सब युग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई। हर नाम धियाए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम बढ़ियाई होई। नाम की ही कला सारे युगों में वर्ती है, ऐसा गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस शब्द में फरमा रहे हैं। गुरु रामदास जी महाराज अपने शब्दों में उपदेश देते हैं कि गुरु ही परमात्मा की सेध देने में सक्षम है। गुरु के माध्यम से ही परमात्मा प्राप्ति संभव है।
महाराज कहते हैं, जे वडभाग होवे वडभागी, ता हर हर नाम धियावे, नाम जपत नामे सुख पावे, हर नामे नाम समावे। जे वडभाग होवे वडभागी, ता हर हर नाम धियावे, नाम जपत नामे सुख पावे, हर नामे नाम समावे। गुरु की उपमा करते हुए रामदास जी महाराज फरमाते हैं, सतगुर दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लगो गुर चरणी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। सतगुर दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लगो गुर चरणी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। इसी प्रकार महाराज कहते हैं, मोको जगजीवन जीवाल ले स्वामी, रिद अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम धियाया। मोको जगजीवन जीवाल ले स्वामी, रिद अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुरु नाम धियाया। इस प्रकार गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की सलाह गुरु रामदास जी महाराज इस शब्द में दे रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपने विशाल शब्दों के भंडार में गुरुमत के सिद्धांतों को दृढ़ करवाया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गति एही। मेरे मन सदगुर से सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापै कोई। रहाओ काचे भांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करते, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चित्त न आवे, मोह अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा, भगत करी हर के गुण गामा, नानक दास तुम्हारा। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा, भगति करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। सारे धर्म, सारे वर्ण, सारे जाति सब एक है, ऐसा उपदेश देते हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने शब्द में फरमाते हैं, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया कोई अलाए, कारण करण करीम कृपा धार रहीम। रहाओ कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निवाए, कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सुपेद, कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बाछे भिस्त कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहब का तिन भेद जाता। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहब का तिन भेद जाता। जो हुक्म को मानता है उसके लिए सारे धर्म, सारे वर्ण, सारे जातियां सब एक है, ऐसा उपदेश गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने इस प्रसिद्ध शब्द में दे रहे हैं। गुरु महाराज आगे कहते हैं कि हुक्म को मानना चाहिए, हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय। महाराज कहते हैं कि आना जाना आवन जावन एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। महाराज अपने इस शब्द में फरमा रहे हैं, पवने में पवन समाया,
ज्योति में ज्योत रल जाया, पवने में पवन समाया। ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिलकर हो बिचारा। यह तो चलत भया, रहाओ अगली किछ खबर न पाई। रोवन हार भी ऊठ सिधाई, भरम मोह के बांधे बंध। सुपन भया भकलाए अंध, यह तो रचन रचिया करतार। आवत जावत हुक्म अपार, न को मुआ न मरने जोग। न बिन से अविनाशी होग, जो एह जानो सो एह नाहे। जानन हारे को बल जाओ, कहो नानक गुर भरम चुकाया। ना कोई मरे न आवे जाया, कहो नानक गुर भरम चुकाया। जो यह जानो ना कोई मरे न आवे जाया। इस प्रकार हुक्म को सत करके जानने की सलाह इस शब्द में दे रहे हैं। सत्संगियों, आज यही समाप्ति है। कल अष्टपदियों और छंद पर विचार साझे किए जाएंगे। दास ने बोलते समय गलतियां की हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।